स्लीप पिल्स यानी ऐसी कहानियाँ जो आपको नींद में सुला दे या फिर आपको ज्ञानवर्धन कर दे। चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है विश्वास का पुल। ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरे हुए एक शांत राज्य में, जहां हरियाली आंखों को सुकून देती थी, राजा महेंद्र का शासन था। राजा महेंद्र न्यायप्रिय और प्रजा का सेवक था, लेकिन उसने राज्य के दो गांव शांतिपुर और उम्मीदपुर एक गहरी और चौड़ी नदी के कारण एक दूसरे से कटे हुए थे। दोनों गांवों के बीच कोई पुल नहीं था और नदी पार करने का एकमात्र रास्ता एक पुरानी जर्जर नाव थी जो हमेशा खतरे से भरी रहती थी। शांतिपुर के लोग मेहनती और संतोषी थे, वे अपनी साधारण सी जिंदगी से खुश थे। वहीं उम्मीदपुर के लोग ज़्यादा महत्वाकांक्षी और नई चीज़ों की तलाश में रहते थे। नदी के कारण दोनों गांवों का व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान लगभग ठप था। एक दिन उम्मीदपुर के कुछ युवाओं ने राजा महेंद्र से मिलकर एक स्थायी पुल बनाने का अनुरोध किया। राजा उनकी बात से सहमत थे, लेकिन उनके पास इतना धन नहीं था कि वह इतना बड़ा निर्माण करवा सके। उसने कहा, युवाओं, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, पर मेरे पास अभी इसके लिए संसाधन नहीं है। युवक निराश हुए, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वे खुद ही मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे। उन्होंने शांतिपुर के लोगों से मदद मांगी। शुरू में शांतिपुर के लोग हिचकिचाए, उनका जीवन वैसा ही चल रहा था और उन्हें इस नए बड़े काम में हाथ डालने से डर लग रहा था। वह बहुत मुश्किल काम है, एक बूढ़े ने कहा। नदी बहुत चौड़ी है और हम इतने सक्षम नहीं हैं। लेकिन उम्मीदपुर के युवा हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने एक एक घर जाकर लोगों से बात की। पुल बनाने से दोनों गांवों के जीवन कितना आसान हो सकता है सबको समझाया। यह केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए है। यह हमारे बीच की दूरियों को मिटाएगा। धीरे धीरे शांतिपुर के लोगों के मन में यह विचार घर करने लगा। उन्होंने देखा कि उम्मीदपुर के युवा कितनी लगन से काम कर रहे हैं। उन्होंने भी अपना हाथ बटाने का फैसला लिया। फिर शुरू हुआ विश्वास का पुल, जो कहानी का नाम है बनने का काम। यह काम आसान नहीं था। उन्होंने भारी पत्थर लाने थे, लकड़ी काटनी थी और नदी के खतरनाक बहाव के बीच काम करना था। एक बार मुश्किलें आई, पत्थर सरक जाते थे, लकड़ी टूट जाती थी और कभी कभी तो काम करते करते लोग थक कर हार मान लेते थे। जब भी कोई निराश होता था, उम्मीदपुर के युवा कहते थे, हम कर सकते हैं। सोचो, जब एक बार यह पुल बन जाएगा तो हम कितनी आसानी से एक दूसरे के पास आ जा सकेंगे। और शांतिपुर का कोई अनुभवी कारीगर आगे आकर कहता, हिम्मत मत हारो, हमने इससे भी मुश्किल काम किए हैं, बस धैर्य रखो। धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति विश्वास और सहयोग से वे पुल का एक एक हिस्सा जोड़ते गए। जहां उम्मीदपुर के युवाओं के पास जोश था, नई योजनाएं थी, वहीं शांतिपुर के लोगों के पास अनुभव और धैर्य था। उन्होंने मिलकर काम किया, एक दूसरे की ताकतों को बढ़ाया। महीनों की थकान और मेहनत के बाद और अथक प्रयास के बाद वह दिन आ ही गया जब पुल बनकर तैयार हो गया। वह कोई भव्य या आलीशान पुल नहीं था, बल्कि एक साधारण मजबूत पुल था जो लोगों को आपस में जोड़ने वाला था। यानी दोनों गांवों के लोगों के अथक परिश्रम और अटूट विश्वास और गहरे सहयोग का प्रतीक था। जब राजा महेंद्र ने उस पुल का उद्घाटन किया तो पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। उस दिन उम्मीदपुर के युवा शांतिपुर के लोगों के साथ उस पुल पर चले और शांतिपुर के लोग उम्मीदपुर की नई सोच को सराहने लगे। नदी के दोनों किनारे अब एक हो चुके थे। उनके बीच की दूरी सिर्फ नदी ही नहीं, बल्कि अविश्वास और संकोच की भी थी, जो अब
हमेशा के लिए मिट चुकी थी। उस पुल ने सिर्फ 2 लोगों को या 2 गांवों को नहीं जोड़ा था, बल्कि 2 अलग अलग सोच वाले समुदायों के बीच विश्वास, सहयोग का एक ऐसा संबंध बनाया था जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता था। ऐसी कहानियों से हमें सीख मिलती है कि बड़ी बाधाएं अक्सर हमारे अंदर होती है, हमारा डर, हमारा अविश्वास, हमारी निराशा। जब हम मिलकर एक दूसरे का विश्वास करेंगे, धैर्य और लगन से काम करते हैं, तो हम न केवल मुश्किलों को पार कर सकते हैं, बल्कि ऐसे पुल बना सकते हैं जो पीढ़ियों तक हमारा मार्गदर्शन करें। सहयोग और विश्वास किसी भी बड़ी उपलब्धि की नींव होते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटी दबा लो और हमेशा पढ़ते रहो नई नई कहानियाँ जो आपको ज्ञान देती रहे।